आइए दोस्तों, अब देख लेते हैं HTML में है ना सिमेंटिक टैग क्या होते हैं। सिमेंटिक टैग की बात करें तो इसमें इन द HTML सिमेंटिक टैग इज द एलिमेंट दूज नेम क्लियरली डिस्क्राइब्स द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ द सेक्शन ऑफ वेब पेजेस। यानी आपका वेब पेजेस का जो सेक्शन होता है उसको अगर क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि आपका है ना ये कौन सा सेक्शन है वेब पेज में, तो वो टैग हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे सिमेंटिक टैग कहलाते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल में आपका हेडर है, तो आपने है ना हेडर को डिफाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप डिव में जाके क्लास में जाके हेडर लिख देते थे तो इस तरीके से आपका है ना पहले चलता था, ओल्ड वाले है ना कोडिंग में चलता था। बट मॉडर्न अगर कोडिंग की बात करें तो इसमें है ना इस तरीके से नहीं होता है। इसमें आप सिमेंटिक टैग का यूज़ करते हैं। जैसे आपने है ना हेड टैग का यूज़ कर लिया, हेड टैग का यूज़ करने के बाद आपका वो सेक्शन वेब पेज पे है ना बता रहा है कि ये आपका क्या हेड सेक्शन है। उसी तरीके से अगर हम है ना अगर फुटर टैग का यूज़ करेंगे कि फुटर टैग हमने उसमें लगा दिया है, तो यानी ये आपका है ना फुटर सेक्शन की जितनी भी कोडिंग है वो इस सेक्शन में जाके कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपकी रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है और आपकी कोडिंग है ना आपकी थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हो जाती है। देखते हैं इसमें क्या क्या आपके सिमेंटिक टैग लगाने से आपको क्या क्या फायदा होता है, उसको देख लेते हैं। इट इम्प्रूव द रीडेबिलिटी फॉर द डेवलपर, यानी ये क्या करता है आपकी रीडेबिलिटी को इजी बनाता है। नहीं तो अगर आपने का कोड है, अगर कोई कोडिंग है जिसमें आपका है ना टैग्स का ही है ना अगर हम पहचान नहीं पा रहे कि ये वेब पेज में कौन सा सेक्शन है, तो आपका क्या ही ये डिफिकल्टी हो जाती है, यानी कंफ्यूजन बढ़ा देती है आपकी कोडिंग को। तो इससे इस सिमेंटिक टैग से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए इजी होता है कि आपका वेब पेज में वो कौन सा सेक्शन है उस चीज को पहचानने में। तो इट इम्प्रूव द रीडेबिलिटी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं एसईओ। एसईओ हमारा क्या होता है, एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का है ना फ्रेंडली होता है, मतलब कि आपको है ना क्या है कि अगर वेब पेज को सर्च करने की बात होती है तो इसमें आपके इजीली है ना ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से की हेल्प से है ना आपकी पेज की रीडेबिलिटी को आसान कर देता है, मतलब कि आपके पेज को आसानी से ना सर्च किया जा सकता है। तो ये हमारा एसईओ फ्रेंडली होता है। अब बेटर स्ट्रक्चर, यानी कि ऑलरेडी जानते हैं कि अगर आपका है ना अगर कोडिंग इसके थ्रू की करेंगे, सिमेंटिक टैग के थ्रू करेंगे तो थोड़ा सा है ना ऑर्गेनाइज हो जाती है, स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो ऑलरेडी जैसे कि आपका है ना हेडर है, हेडर आपने टैग है ना यहाँ पे है ना डिफाइन कर दिया, आपका ये कुछ भी है ना विजुअल नहीं देगा, यानी कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाएगा वेब पेज पे। बट आप इस टैग के अंदर अपनी है ना हेडिंग की जो प्रॉपर्टी है वो इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से नैब बार है, अगर आप नैब बार क्रिएट करना चाह रहे हैं तो नैब बार में है ना आपके इस टैग को इंसर्ट करने से नैब बार क्रिएट नहीं हो जाएगा, मगर नैब बार की है ना जो भी प्रॉपर्टी है वो इसमें जाके आप डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से मेन सेक्शन हो जाता है और फुटर सेक्शन हो जाता है। आई थिंक आपको है ना सिमेंटिक टैग आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार हम है ना अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे भी जाके देख लेंगे कि आपके सिमेंटिक टैग कौन कौन से होते हैं। हम VS कोड में आ जाएंगे, अपने index.html फाइल पे आ जाएंगे। index.html फाइल पे आने के बाद इसमें हम बॉयलर प्लेट को इसमें इंसर्ट कर देते हैं। बॉयलर प्लेट को इंसर्ट करने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, अपने है ना एक हेड सेक्शन को यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे है ना हेडर टाइप करेंगे, आपका हेडर टैग इसमें इंसर्ट हो जाएगा। Ctrl+S प्रेस करेंगे और जब अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो हमारा ऐसा भी कुछ भी है ना रेंडर नहीं कर रहा होगा, यानी कि ऐसा कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा। आई होप आप देख सकते हैं कि आपका कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है और कुछ भी रेंडर नहीं हो रहा है। बट अगर हम इसमें है ना बात करें कि अगर इसमें हेडर की कुछ प्रॉपर्टी हम डिस्क्राइब करें तो देखिए वो यहाँ पे है ना डिस्प्ले होंगी। जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया H1, इसमें टाइप कर दिया दिस इज हेडर। Ctrl+S प्रेस करेंगे तो आपका है ना ये हेडर आपका है ना यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसमें कुछ स्टाइलिंग दे देंगे। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, फॉन्ट कलर दे देंगे वाइट। Ctrl+S प्रेस करेंगे तो देखेंगे आपका कुछ इस टाइप का ऐसा है ना कुछ हेडर इसमें लिख रहा है कि आपका दिस इज हेडर।
थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल। इसमें आप है ना एक बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं। फाइव पिक्सल का। इसी तरीके से आपने ना एक हेडर क्रिएट कर लिया। इसमें अगर आप है ना देखेंगे, अगर इसी तरीके से आप अगर कोई फुटर देना चाहते हैं तो फुटर भी आप अपना डिस्क्राइब कर सकते हैं। फुटर टाइप करेंगे। आपने जो है ना अपने हेडर वाले सेक्शन को है ना CSS प्रॉपर्टी दी थी, वो सारी प्रॉपर्टी इसमें भी दे देंगे। इसे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। दिस इज फुटर टाइप करेंगे, Ctrl+S प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे तो आपका ये यहाँ पे दिख रहा है। इसे है ना बॉटम में लाते हैं, क्योंकि हेडर आपका क्या होता है, वेब पेज का ना टॉप वाला सेक्शन होता है, और फुटर कौन सा होता है, आपका वेब पेज का है ना बॉटम वाला हिस्सा होता है। तो इसमें है ना क्या करते हैं, इसमें है ना थोड़ी सी CSS प्रॉपर्टी और इंसर्ट कर देते हैं। इसमें हम कर देते हैं पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं। टॉप से एटी पिक्सल। इसमें अब हम क्या करते हैं कि है ना इसमें है ना आपका पोजीशन लगा देते हैं, और इसमें पोजीशन में क्या कर देते हैं, आपका है ना दिस इज फुटर आप देख रहे होंगे कि आपका दिस इज फुटर टाइप हो रहा है। इसे H1 दे देते हैं। दिस इज हेडर, दिस इज फुटर। आई होप आपको हमें इसमें दिख रहा होगा कि आपका है ना दिस इज हेडर, दिस इज फुटर। इसमें हमने कुछ भी आपका सिमेंटिक टैग से एन लगा के इसमें कुछ CSS प्रॉपर्टी दे दिया, और अपना हेडर और फुटर को है ना यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें एक और प्रॉपर्टी दे दें, जैसे हमारा टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, Ctrl+S प्रेस करेंगे तो आपका ये बीच में आ गया। इसी तरीके से है ना आपका है ना हेड सेक्शन में भी दे देते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, Ctrl+S प्रेस करते हैं तो आपका क्या हो गया, दिस इज हेडर, दिस इज फुटर। आपने एक है ना हेडर क्रिएट कर लिया वेब पेज के लिए, एक फुटर क्रिएट कर लिया विद द हेल्प ऑफ सिमेंटिक्स टैग्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें आपका क्या होता है कि आपके सिमेंटिक टैग का है ना कोई काम नहीं होता है, बस आपका ये है कि आपके वेब पेज का जो सेक्शन होता है उसको खाली डिस्क्राइब करा सकता है। इसमें आपका यहाँ पे है ना डिस्क्राइब करा दिया इसने कि आपका क्या है, ये आपका हेडर है, ये आपका क्या है हेडर सेक्शन हो गया, ये आपका हेडर सेक्शन हो गया, ये आपका क्या हो गया फुटर सेक्शन हो गया। इसमें आपने क्या डिस्क्राइब कर रखा है, आपने सिमेंटिक टैग की हेल्प से आपने बस ये बता रखा है कि आपका हेडर सेक्शन है ये वाला है, और इसमें आपने कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है। इसी तरीके से ये आपका ये फुटर है और इसमें आपने कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है। बात कर लें आपके VS कोड में जाने की है। बात कर लें आपके है ना VS कोड में, तो VS कोड में आपने क्या कर रखा है, VS कोड में आपने खाली है ना यहाँ पे है ना एक टैग इंसर्ट करा रखा है, जो कि हमारे ये क्या कहलाते हैं, ये सिमेंटिक टैग कहलाते हैं। ये हमारे क्या है सिमेंटिक टैग है, ये कुछ भी रेंडर नहीं कराते हैं, बट आप इसमें जो भी प्रॉपर्टी देंगे वो आपकी रेंडर होती चली जाएगी और वो आपके है ना वेब पेज के सेक्शन को डिस्क्राइब करेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज सभी बच्चों का स्वागत है।
आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेलेक्ट एलिमेंट का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और इनपुट एलिमेंट में अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट को किस तरीके से ऐड करते हैं। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चले जाते हैं, वहाँ पे अपने VS कोड को ओपन करते हैं। VS कोड में आप index.html की फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। फिर इसमें है ना आप एक बॉयलर प्लेट को ऐड कर लेते हैं। बॉयलर प्लेट को ऐड करने के लिए आपका एक ही तरीका होता है कि आप सिर्फ दबा के 1 प्रेस करिए, आपका VS कोड आपको सजेशन दे देता है एमिट एब्रीविएशन का। जैसे ही आप इसमें एंटर प्रेस करेंगे आपकी बॉयलर प्लेट इसमें ऐड हो जाएगी। आप फिर इसमें बॉडी सेक्शन में आ जाइए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि आपका HTML का जितना भी कोड होता है वो आपका है ना बॉडी ही सेक्शन में होता है। अब इसमें सबसे पहले आप एंगल ब्रैकेट लीजिए, सेलेक्ट लिख दीजिए, टाइप कीजिए। सेलेक्ट टाइप करने के बाद आप एंगल को क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप इसे Ctrl+S से सेव कर दीजिए। अपने ब्राउज़र पे चले जाइए। ब्राउज़र पे आप देखेंगे ऐसा कोई चेंजेस नहीं दिख रहा होगा, बस आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा सिलेक्शन का कि आपने देखा होगा कि आपने अलग अलग वेबसाइटों पे कि ऐसा ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन को अपने वेब पेज पे किस तरीके से ऐड कर सकते हैं आज यही जानेंगे। अब इसमें अपने इस एलिमेंट को यूज़ कर लिया, अब इसमें ऑप्शन भी हमें इंसर्ट करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें अलग एलिमेंट होता है ऑप्शन नाम से ही, ऑप्शन नाम से ही होता है। इस ऑप्शन वाले एलिमेंट को हम यूज़ करेंगे और इसे एंगल से क्लोज करेंगे। इसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। इसमें फिर पहला ऑप्शन हम दे देते हैं ऑप्शन 1। इसे रेप्लिकेट कर लेंगे, इसे 2 कर लेंगे, इसे 3 कर लेंगे। Ctrl+S दबा देंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे चले जाएंगे। जब अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे है ना ऑप्शन 1 ऑलरेडी दिख रहा है। अगर आपको ऑप्शन 2 करना है तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 3 करना है तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने वेब पेज पे है ना ऑप्शन के है ना सिलेक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं। इसी में एक आपका एलिमेंट मैंने पढ़ाया था कि आपको अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करनी हो तो कौन सा एलिमेंट का यूज़ करेंगे बच्चों। एंगल ब्रैकेट लेंगे, HR टाइप करेंगे, एंगल को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद Ctrl+S से सेव करेंगे। वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आपकी एक है ना लाइन इंसर्ट हो गई होगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें बस कुछ नहीं करना है, आपका एंगल ब्रैकेट लेना है, इनपुट टाइप करना है। इनपुट टाइप करने के बाद एंगल को क्लोज कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ले लेंगे टाइप लेने के बाद इसमें है ना आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो आप इसमें है ना सबसे पहला ऑप्शन ले लेते हैं हम चेकबॉक्स का। चेकबॉक्स को जैसे आप इसे यहाँ पे प्रेस करेंगे एंटर, Ctrl+S से सेव करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पर जाएंगे। आपने अपने ब्राउज़र वेबसाइट पर देखा होगा कि इस तरीके से चेकबॉक्स का ऑप्शन आता है, वो इस तरीके से आप अपने वेब पेज में इंसर्ट कर सकते हैं।